गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर, डॉक्टर मनीष सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हाँ मैम, कैसी हैं आप? हाँ सर। हाँ सर, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मैं सर इंट्रो दे दूंगी, उसके बाद आप संभाल लीजिएगा, तो मुझे भी निकलना है इसलिए। जी मैम, सर इसी के ने, लिए आया था मैं। हाँ मैंने ही सर को इन्फॉर्म किया था। जी मैम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आप हैंडल कर लीजिएगा, मैं इंट्रो दे देती हूँ। मैं देख लूंगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, ओके सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 337वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। क्योंकि आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर वैदेही कुमारी गुप्ता। इनका मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने MD किया है होम्योपैथ से। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की डॉक्टर RP सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बोधगया बिहार से। और इनका आज का विषय है चेहरे की विश्लेषण द्वारा मियाज़म को पहचानना। सो डॉक्टर वैदेही, आपका दोबारा फिर से IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। ओवर टू यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, दीपाला मैम, यस मैम, यस सर। उनको वैदेही जी को और मुझे को होस्ट बना दीजिए मैम। ओके, मैं होस्ट हूँ ना, मैं बना रही हूँ, जस्ट अ मिनट। जी मैम। थैंक यू मैम एंड थैंक यू IFPH इतना अच्छा मौका देने के लिए। हम इसका अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है? डॉक्टर मनीष सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। मैम स्क्रीन दिख रहा है? जस्ट अ मिनट। यस यस, योर स्क्रीन इज विजिबल। ओके। सो लास्ट टाइम एक वेबिनार हुआ था जो कि फेशियल एनालिसिस एंड सोरा पे था। ये कंपेरेटिव है सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस का, कि तीनों का फेशियल फीचर्स में क्या डिफरेंस है। इंट्रोडक्शन। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है, बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि फेशियल फीचर्स, कंस्टिट्यूशन, ये सारा चीज़ होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फेशियल फीचर कैन डिटरमाइन देयर डोमिनेंट मैजम। कौन सा मैजम डोमिनेंट है, क्योंकि मल्टी मैजमेटिक कंडीशन होता है, तो सोरा डोमिनेंट है, सिफिलिस है या साइकोसिस है, वो डोमिनेंट मैजम को हम लोग फेशियल फीचर्स के थ्रू पता कर सकते हैं। हैनेमन्स प्राइमरी मैजम, तो 3 मैजम है हैनेमन के थ्रू, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो कलर कोडिंग होता है, लाइक सोरा के लिए येलो, क्योंकि सोरा के लिए सल्फ़र है। सल्फ़र एक सोरिक मेडिसिन है, एंटीसोरिक मेडिसिन, एंड सल्फ़र का कलर येलो है, इसलिए सोरा के लिए येलो कलर यूज़ किया जाता है। सिफिलिस में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन में 5 कार्डिनल सिम्टम जो है, उसमें एक रूबर है, रूबर यानी रेड, इसलिए सिफिलिस को रेड से इंडिकेट करते हैं। एंड साइकोसिस जो तीसरा प्राइमरी कलर है ब्लू, तो उसको साइकोसिस से इंडिकेट करते हैं। तो फर्दर स्लाइड्स में जो भी कंटेंट जो येलो में लिखा हुआ है वो सोरा के लिए है, जो रेड में लिखा हुआ रहेगा वो सिफिलिस के लिए रहेगा, और जो ब्लू में लिखा रहेगा वो साइकोसिस के लिए रहेगा। मैजम अफेक्ट फेशियल फीचर्स इन 3 डिस्टिंक्ट वे। अलग अलग मैजम का कुछ चीज़ है जो कि बहुत सारी चीज़ में कॉमन होता है। लाइक सोरा में स्मॉल यानी आइज स्मॉल होगा, स्माइल स्मॉल होगा, जो डेंटल आर्च है वो स्मॉल होगा। तो सोरा में स्मॉल बहुत कॉमन है। थिन लिप्स जो है वो थिन रहेगा। स्लोप्ड यानी कि एंगुलर, एक सर्टेन एंगल पे वो झुका हुआ, इस तरह का स्ट्रक्चर सोरा में बहुत कॉमन है। फोरहेड जो है वो थोड़ा झुका हुआ रहेगा, कान जो है वो थोड़ा टेढ़ा रहेगा, चिन जो है वो थोड़ा टेढ़ा रहेगा। तो ये स्लोप्ड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सोरा के लिए। उसका जस्ट अपोजिट होता है साइकोसिस में। सोरा में स्मॉल है, साइकोसिस में लार्ज रहेगा। सोरा में थिन होता है,
साइकोसिस में फुल होगा, यानी कि जो लिप्स है वो फुल रहेगा, यानी थोड़ा थिक होगा। सोरा में स्लोप्ड है, एंगुलेटेड है। साइकोसिस में स्ट्रेट होगा, एकदम सीधा होता है, ऑलमोस्ट सीधा। और सिफिलिस में इनवर्ड जो स्ट्रक्चर है, जैसे टीथ है तो वो अंदर की तरफ रहेगा, इनवर्ड, टीथ शार्प रहेगा एंड एसिमेट्रिकल। एसिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है सिफिलिस में, क्योंकि सिफिलिस में डिस्ट्रक्शन है, इसी कारण एसिमेट्री जो है वो सिफिलिस में जाता है। अब एक एक फीचर एक एक करके बताएंगे। लाइक हेयर लाइन, सोरा में का हेयर लाइन कैसा होगा, साइकोसिस का कैसा होगा, सिफिलिस का कैसा होगा। सोरा में दो तरह का हेयर लाइन मिलता है, विडोज पिक एंड एम शेप। विडोज पिक ऊपर एक फिगर दिया हुआ है, जो एक स्टैचू बना हुआ है, उसमें एक हेड ड्रेस है, सिर पे एक कपड़े जैसा है। वो कपड़ा जो है वो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप का है, तो उसको विडोज पिक कहते हैं। ये एक हेड ड्रेस है, सिर पे पहनने का कपड़ा, जो कि जनरली विडो लोग पहनती थी एज अ सेंस ऑफ मॉर्निंग, शोक जताने के लिए इस तरह का कपड़ा पहना जाता था। तो चूँकि ये विडो पहनती थी, ये एक पीक के जैसा है, इसलिए इस तरह के हेयर लाइन को भी विडोज पीक कहते हैं। विडोज पीक, फ्रिंज ऑफ द हेयर लाइन क्रिएट्स अ डाउनवर्ड ट्रायंगुलर पीक विद शार्प पॉइंट। तो जो बाल का जो गुच्छा है वो रहेगा एक ट्रायंगुलर पीक का रहेगा, जो एपेक्स है वो नीचे की तरफ रहेगा, जो बेस है वो ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो नीचे में फर्स्ट पिक्चर है जो एरो से इंडिकेटेड है, वो विडोज पीक का स्केच है कि इस तरह का ट्रायंगुलर गुच्छा रहेगा। एंड बाद का जो पिक्चर है वो एक्चुअल पिक्चर है, जिसमें कि थोड़ा सा बाल जो है वो ट्रायंगुलर शेप में आगे की तरफ निकला हुआ है। दूसरा है सोरा में एम शेप, यानी कि जो हेयर लाइन रहेगा वो एम के शेप का रहेगा। तो एम मतलब एग्जैक्ट इतना पॉइंटेड एम नहीं होता है, बट थोड़ा कर्व्ड शेप का होता है, तो ये एम शेप का रहेगा। एम शेप फ्रिंज ऑफ द हेयर लाइन मे बी राउंडेड टू फॉर्म एन एम। तो जो शेप है ऑलमोस्ट एम शेप का दिखेगा। तो सोरा में दो हेयर लाइन है, एक विडोज पीक और एक एम शेप। साइकोसिस, साइकोसिस में स्ट्रेट, क्योंकि साइकोसिस में स्ट्रेट बहुत ही कॉमन फीचर है, तो इसमें जो हेयर लाइन होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट हेयर लाइन अक्रॉस द फोरहेड, तो जो फोरहेड है वो ऑलमोस्ट सीधा रहेगा। जैसे सोरा में था कि एक बाल का गुच्छा निकला हुआ था ट्रायंगुलर, या फिर बाल जो था वो साइड साइड में नहीं था, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगा, सो स्ट्रेट हेयर लाइन है। एक और मिलता है लो, और थर्ड वन इज़ क्राउडेड। लो में होगा कि जो हेयर लाइन है वो नॉर्मल से नीचे होता है, यानी कि जो फोरहेड है और जो स्कैल्प है, तो जहाँ पे एक बेंड होता है, जो कर्व बनता है फोरहेड और स्कैल्प के बीच में, वहाँ से जहाँ पे से एक्चुअल में हेयर ऑरिजिनेट होना चाहिए उससे लगभग 1/2 सेंटीमीटर नीचे से शुरू होता है, तो इसलिए इसमें लो हेयर लाइन होता है। लो हेयर लाइन, अ लो हेयर लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 1/2 सेंटीमीटर बिलो द मेन कर्व ऑफ द फोरहेड। फोरहेड से का जो मेन कर्व है उससे लगभग 1/2 सेंटीमीटर नीचे होता है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है सिफिलिस में। सिफिलिस में ये लो ना होकर के हाई होता है, तो बाल थोड़ा उड़ा हुआ होता है, उसमें बाल्डिंग मिलता है, तो ये सारा फेज जो है वो सिफिलिस में चला जाएगा, साइकोसिस में लो होगा। एक और है क्राउडेड, क्राउडेड यानी कि बाल का झुंड रहेगा। हेयर लाइन दैट इंक्रोचेज इनवर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द फोरहेड एंड टेम्पल। तो फोरहेड में दोनों साइड में, टेम्पल के साइड में एक्स्ट्रा हेयर रहेगा, जो बाल है वो इंक्रोच कर रहा है, यानी कि फोरहेड पर अतिक्रमण हो रहा है हेयर का, इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। तो 3 फीचर है, स्ट्रेट हेयर लाइन, लो हेयर लाइन एंड क्राउडेड हेयर लाइन। फिर सिफिलिस, साइकोसिस में लो हेयर लाइन था, इसमें हाई हेयर लाइन होगा। हाई हेयर लाइन, द एंड इज सेट बैक पास्ट द नेचुरल कर्व ऑफ द स्कैल्प। तो जब स्कैल्प से नीचे था तब वो साइकोसिस था, जो नेचुरल कर्व है उससे नीचे। जब स्कैल्प कर्व से ऊपर रहेगा तो ये सिफिलिस है। इट लेंथेन्स द डिस्टेंस बिटवीन द आईब्रो एंड द हेयर लाइन। तो हेयर लाइन, यस, हेयर लाइन आईब्रो और हेयर लाइन के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण कि जो फोरहेड है वो थोड़ा लंबा दिखता है, सो इट मेक्स द फोरहेड सीम्स लॉन्गर। तीनों हेयर लाइन को कंपेयर करें तो सोरा में विडोज पिक और एम शेप मिलेगा, साइकोसिस में स्ट्रेट हेयर लाइन मिलेगा, लो मिलेगा एंड क्राउडेड मिलेगा, एंड सिफिलिस में हाई या फिर बाल्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट है फोरहेड। सोरा में स्लोप्ड फोरहेड होता है, सोरा में स्लोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप्ड होता है। तो अगर एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मली वर्टिकली,
तो जो फोरहेड होगा वो 12 डिग्री या फिर 12 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, वो पीछे की तरफ झुका हुआ रहेगा। तो अगर ये 12 डिग्री है या फिर 12 डिग्री से ज़्यादा है तब ये सोरा है। अगर ये 12 डिग्री से कम है यानी 11 डिग्री है या फिर 11 डिग्री से कम है तब वो साइकोसिस में चला जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेट होता है, ये स्लोप्ड होता है। तो सोरा में स्लोप्ड फोरहेड है 12 डिग्री और ग्रेटर देन 12 डिग्री। तो स्टार्टिंग का 2 स्केच है एंड द लास्ट वन जो राइट साइड में है वो एक्चुअल पिक्चर है, जिसमें कि वो जो स्लैंट स्ट्रक्चर है वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। साइकोसिस में स्ट्रेट फोरहेड मिलता है और ब्रो स्ट्रॉन्ग मिलता है। स्ट्रेट फोरहेड जब 11 डिग्री है या फिर 11 डिग्री से कम है, सो स्ट्रेट फोरहेड स्ट्रेट और ऑलमोस्ट वर्टिकल 11 डिग्री और लेस देन 11 डिग्री, तो ये स्ट्रेट में आएगा, साइकोसिस में आएगा। फिर है ब्रो फोरहेड या फिर इसको ब्रो स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। सेमी सर्कुलर बोनी प्रोजेक्शन अलोंग और जस्ट अबव द आईब्रो, आईब्रो के ठीक ऊपर एक बोनी प्रोजेक्शन दिखता है, हड्डी थोड़ा बढ़ा हुआ लगता है, तो उसको ब्रो वो फोरहेड के रीजन में है, इसलिए इसको ब्रो फोरहेड कहते हैं, क्योंकि जो ब्रो का जो फेज है वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा हुआ लगता है, यानी कि सुप्राऑर्बिटल आर्च। तो साइकोसिस में स्ट्रेट है और ब्रो स्ट्रॉन्ग है। सिफिलिस में कर्व्ड होगा या फिर इंडेंटेड होगा। कर्व्ड जब स्ट्रेट था तो वो साइकोसिस था, जब स्लोप्ड था तो वो सोरा था, जब वो कर्व्ड है, जब आर्क बना रहा है या फिर ऑलमोस्ट सेमी सर्कल बनाता है तब वो सिफिलिस में जाता है। कर्व्ड फोरहेड रेंजेस फ्रॉम अ जेंटल कंटिन्यूअस आर्क टू अ सेमी सर्कल गिविंग अ बल्जिंग अपीयरेंस, तो वो एक बल्जिंग अपीयरेंस, वो फुला हुआ सा कर्व सा स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज सिफिलिस। नेक्स्ट है इंडेंटेड। इंडेंटेड फोरहेड लुक्स लाइक अ कंटिन्यूअस वेव, ये एक वेव के जैसा लगेगा, कंटिन्यूअस वेव के जैसा, और बीच में गड्ढा जैसा लगेगा। कर्व्ड में उठा हुआ था, बल्ज्ड था, सिफिलिस में इंडेंटेड है, गड्ढे के जैसा है। तो फोरहेड सोरा में स्लोप्ड होगा 12 डिग्री और ग्रेटर देन 12 डिग्री, साइकोसिस में स्ट्रेट होगा 11 डिग्री और लेस देन 11 डिग्री, या फिर ब्रो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सिफिलिस में कर्व्ड फोरहेड होगा या फिर इंडेंटेड फोरहेड होगा। नेक्स्ट है ब्रिज ऑफ नोज। तो ब्रिज ऑफ नोज जहाँ पे फोरहेड और नोज जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पर का फेज है, दैट इज ब्रिज ऑफ द नोज। ये या तो फुल होगा या फिर इसी को स्ट्रेट बोलते हैं, साइकोसिस है जिसमें कि स्ट्रेट बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे जो ब्रिज ऑफ द नोज है जो एरो से इंडिकेट हो रहा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, जबकि सिफिलिस में वहाँ पे गड्ढा जैसा होता है। तो ये फुल बोलेंगे, यानी यहाँ पे जो गड्ढा है वो गड्ढा नहीं है, वो भरा हुआ है, सो फुल, या फिर स्ट्रेट ब्रिज बोलेंगे। नो इनवर्ड कर्व एट द ब्रिज ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज के पास कोई भी इनवर्ड कर्व नहीं रहेगा, कोई गड्ढे के जैसा नहीं है, ऐसा साइकोसिस में मिलेगा, यानी कि जो ब्रिज ऑफ द नोज है वो फुल या फिर स्ट्रेट होगा। जबकि सिफिलिस में इंडेंटेड होगा, गड्ढे के जैसा होगा। इनवर्ड कर्व एट द ब्रिज ऑफ द नोज गिविंग अ कनकेव अपीयरेंस, तो ये अंदर की तरफ रहेगा, एक कनकेव अपीयरेंस लगेगा, पिक्चर में भी है और एरो से इंडिकेटेड है कि वो जो गड्ढा है वो डीप सा है, तब ये सिफिलिस में चला जाएगा। तो ब्रिज ऑफ द नोज साइकोसिस में फुल होगा, स्ट्रेट होगा, सिफिलिस में इंडेंटेड होगा। आइज, सोरा में 4 तरह का आइज मिलेगा, एक डाउन टर्न आइज, क्लोज सेट आइज, स्मॉल आइज एंड फुल लिड्स। डाउन टर्न आइज स्लोप डाउनवर्ड एट अ मोर प्रोनाउंस्ड एंगल देन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अपर लिड। तो जो लेटरल कैंथस होगा वो डाउनवर्ड होता है इन कंपेरिजन टू द मीडियल कैंथस, जो बाहर का जो किनारा है आँख का वो नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसको डाउन टर्न आइज कहते हैं। तो स्केच में भी है जो कार्टून जैसा है, ऊपर जो है वो नॉर्मल है एंड जो नीचे है वो थोड़ा नीचे तरफ झुका हुआ है, वो मीडियली थोड़ा उठा हुआ रहेगा एंड लेटरली थोड़ा नीचे तरफ लगेगा, तो ये डाउन टर्न आइज है। और ये सारे का जस्ट अपोजिट मिलता है सिफिलिस में, यहाँ डाउन टर्न आइज है, वहाँ अप टर्न आइज मिलेगा, यानी लेटरल कैंथस जो रहेगा वो ऊपर की तरफ रहता है। फिर है क्लोज सेट आइज। क्लोज सेट आइज में जो आइज रहेगा वो बहुत नज़दीक रहेगा ब्रिज ऑफ द नोज से। Close set eyes when the inner canthus of each eye appear close to the bridge of the nose than average। तो जो एरो है उससे इंडिकेट हो रहा है, येलो एरो से,
कि जो आइज़ है वो काफ़ी नज़दीक है नोज़ से, ब्रिज ऑफ द नोज़ से। यही जो कार्टून जैसा स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे तो जो डॉटेड लाइन है वो मार्जिन दिखा रहा है, तो जो नॉर्मल होगा उस लाइन के अंदर में होगा। यही जब वो क्लोज सेट आइज़ रहेगा तो वो लाइन को क्रॉस करके और मीडियली आएगा, दोनों आइज़ जो है वो काफ़ी नज़दीक आएगा, इसलिए इसको क्लोज सेट आइज़ कहते हैं। थर्ड वन इज़ स्मॉल आइज़। सोरा में स्मॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So small eyes, it is a visual interpretation in context to the other facial features. तो ये देख के कंपेरेटिवली काफ़ी स्मॉल लगेगा, तो ये एक विजुअल इंटरप्रिटेशन है। लाइक जो फोरहेड है वो काफ़ी चौड़ा है, लिप्स फुल है, चिन बहुत बड़ा है, नोज़ बड़ा है, वो सारे के कंपेरिजन में जो आइज़ है वो कंपेरेटिवली छोटा होगा, तो उसको स्मॉल आइज़ कहेंगे। और है फुल लिड्स। फुल लिड्स एक्सटेंड ओवर द आई बॉल कवरिंग एन एरिया ऑफ 30% और मोर देन 30%। तो जो आईलिड्स हैं वो आइज़ को कवर करेगा और 30% या फिर 30% से ज़्यादा एरिया को जब वो कवर कर रहा है आई बॉल को, उसको फुल लिड्स कहते हैं। तो सोरा में 4 तरीके का आइज़ मिलेगा: डाउन टर्न्ड आइज़, क्लोज सेट आइज़, स्मॉल आइज़ एंड फुल लिड्स। साइकोसिस में लार्ज आइज़, इट इज़ अ विजुअल इम्प्रिंटेशन। तो जैसे सोरा में था कि वो स्मॉल आइज़ था, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, लार्ज आइज़ होगा। ये भी जैसे उसमें था कि बाकी सब के कंपैरिजन में आइज़ स्मॉल लगता है, यहाँ पे भी उसी तरीके से बाकी सब चीज़ के कंपैरिजन में जो आइज़ है वो काफ़ी बड़ा लगेगा, वो ज़्यादा हाईलाइटेड लगेगा। सो लार्ज आइज़ साइकोसिस में होगा। एंड एक्सोफ्थेल्मिक आइज़, होल सॉकेट ऑफ द आई प्रोट्रूड्स। तो ये अपीयर करेगा लाइक जो पूरा आई का सॉकेट है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड हो रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है, जो आर्क है डॉटेड लाइन का वो बहुत स्मॉल है, वो सॉकेट का एरिया शो कर रहा है। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर है एक्सोफ्थेल्मिक जिसमें है वो एरिया काफ़ी बड़ा है, जो पूरा सॉकेट जो बल्ज्ड हो रहा है वो एरिया को अगर कैप्चर करे तो वो काफ़ी बड़े एरिया में आ रहा है। तो यही एक्सोफ्थेल्मिक हुआ, एक्स यानी बाहर, ऑफ्थेल्मो यानी आइज़। तो आइज़ जो है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड लगेगा, जैसा हाइपोथायरिज्म में होता है उस तरीके का। सिफिलिस, सोरा में डाउन टर्न्ड आइज़ था, इसमें अप टर्न्ड आइज़ होगा। सो अप टर्न्ड आइज़, आउटर कैंथस इज़ हाइयर, मीडियल कैंथस के कंपेरिजन में जो लेटरल कैंथस या फिर आउटर कैंथस है वो ऊपर की तरफ रहेगा, तो अप टर्न्ड आइज़ सिफिलिस में मिलेगा। वाइड सेट आइज़, when the inner canthus of the each eye appear away from the bridge of the nose than average। तो जब नॉर्मल से ज़्यादा आँख दूर लगेगा तो वो वाइड सेट आइज़ है। सोरा में क्लोज सेट आइज़ था, ब्रिज ऑफ नोज से काफ़ी नज़दीक था, ये वाइड सेट आइज़ है, ब्रिज ऑफ नोज से काफ़ी दूर लगेगा। फिर तीसरा है डीप सेट आइज़, आइज़ आर सेट फर्दर बैक इनटू द स्कल। जैसे साइकोसिस में था कि आई बल्ज्ड लग रहा था, बाहर की तरफ लग रहा था, सिफिलिस में आइज़ अंदर की तरफ लगेगा, डीप सेट आइज़ लगेगा कि वो अंदर स्कल के अंदर जा रहा है, इस तरह का अपीयर होगा। एंड द फोर्थ वन इज़ रेसेस्ड लिड्स आइज़, लिड इज़ नॉट विजिबल। तो इसमें जो लिड है, आई लिड है, वो अंदर की तरफ रहेगा, जिससे कारण कि लिड विजिबल नहीं होता है। सो अपटर्न्ड आइज़, वाइड सेट आइज़, डीप सेट आइज़, रेसेस्ड आइज़, ये सारा सिफिलिस में है। सो आइज़ में सोरा में डाउन टर्न्ड आइज़ है, क्लोज सेट आइज़ है, स्मॉल आइज़ है एंड फुल लिड्स है। साइकोसिस में लार्ज आइज़ है, एक्सोफ्थेल्मिक आइज़ है। सिफिलिस में अपटर्न्ड आइज़, वाइड सेट आइज़, डीप सेट, रेसेस्ड लिड्स एंड आई इंडेंट्स। आई इंडेंट्स भी वैसा ही है कि आई अंदर की तरफ लगेगा। नोज़, इमेजिनरी लाइन से अगर नोज़ को 3 पार्ट में डिवाइड करें तो जो अपर थर्ड है और जो लोअर थर्ड है उसमें जनरली बम्प मिलता है। अब बम्प ऑन द नोज़ यानी कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नाक पे लगेगा, वो उभार के जैसा रहेगा, उठा हुआ सा लगेगा। तो मोस्टली ये अपर 1/3 में होता है, कुछ केसेस में ये लोअर थर्ड में होता है, और अगर उससे भी नीचे जो टिप ऑफ द नोज़ है वहाँ पे अगर बल्ज लगेगा तो नाक जो है वो नीचे की तरफ लगता है। सो जो अपर रीजन है जनरली लोकेटेड इन द अपर थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द नोज़, बम्प्स जनरली अपर थर्ड में होगा। फिर इन सम केसेस इट विल बी इन द लोअर थर्ड, कुछ केसेस में ये लोअर 1/3 में मिलेगा। अब बम्प फर्दर डाउन द नोज़, नाक के भी नीचे जो टिप ऑफ द नोज़ है उसके भी अगर नीचे अगर वो बल्ज मिल रहा है, बम्प मिल रहा है, अब बम्प फर्दर डाउन द नोज़ विल गिव अ ओवरऑल कर्व्ड और हॉकिश अपीयरेंस। तो वो एक कर्व्ड अपीयरेंस लगेगा, हॉकिश अपीयरेंस यानी कि हॉक के जैसा
बाज का चोंच के जैसा अपीयरेंस होगा। तो बम्प ऑफ द नोज, फिर डाउन टर्न नोज, डाउन नोज या फिर डाउनवर्ड नोज दोनों बोलते हैं। टिप ऑफ द नोज इज लोअर दैन द जंक्शन ऑफ द नोज टू द फेस, यानी जिस जगह पे नाक और फेस ज्वाइंट हो रहा है वो जो जंक्शन है टिप ऑफ द नोज जनरली उस लेवल पे होता है, बट अगर उससे नीचे उस टिप ऑफ द नोज ज़्यादा है तो उसको डाउन टर्न नोज कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हुक्ड नोज, यानी हुक के जैसा लगेगा जिससे मछली पकड़ा जाता है, या फिर हॉकिश अपीयरेंस, हॉक के जैसा लगेगा, बाज के चोंच के जैसा, तो इस तरह का उसका अपीयरेंस होगा। थर्ड वन इज़ कर्व्ड, जो नोज़ है वो कर्व्ड शेप का लगेगा। नॉर्मली वो जो सेप्टम होता है वो स्ट्रेट होता है, अगर वो कर्व्ड है तब फिर वो सोरा में है। साइकोसिस में दो तरह का नाक मिलेगा, एक वाइड नोज और एक बॉल शेप्ड नोज। वाइड नोज, विड्थ ऑफ द नोज हैज़ अ ब्रॉड सरफेस एरिया, जो नाक है वो काफ़ी चौड़ा लगेगा, जो विड्थ है या फिर ब्रेथ है वो काफ़ी चौड़ा लगेगा नॉर्मल कंपैरिजन में, तो वाइड नोज मिलेगा। एंड बॉल शेप्ड नोज, एंड इज़ राउंडेड, जो नाक का जो एंड है वो बॉल के जैसा लगेगा, राउंडेड लगेगा, तो साइकोसिस में बॉल शेप्ड नोज मिलता है। साइकोसिस में ही बॉल शेप्ड चिन भी मिलता है, उसमें नाक भी बॉल के जैसा लगेगा और जो चिन है वो भी बॉल के जैसा होगा। सो नोज़, सोरा में बम्प ऑन द नोज़ मिलेगा जो कि जनरली अपर 1/3 में मिलता है। डाउन टर्न नोज़ मिलेगा, यानी टिप ऑफ द नोज़ जो रहेगा वो नोज़ और फेस के जंक्शन से नीचे रहेगा या फिर कर्व्ड नोज़ मिल सकता है। साइकोसिस में वाइड नोज़ मिलेगा, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा रहेगा। बॉल शेप्ड हो सकता है, यानी कि जो नोज़ है वो बॉल के जैसा रहेगा। सिफिलिस में ऐसा कोई फीचर नहीं है नोज़ का। चिक्स, सिफिलिस में चिक्स के बारे में है, बाकी में नहीं है। नॉर्मली चिक्स आर हाईलाइटेड मोस्टली वाले स्माइलिंग, जब स्माइल करते हैं तब नॉर्मली जो चिक्स होता है वो हाईलाइटेड होता है, बट सिफिलिस में चिक्स आर हाईलाइटेड इवन व्हेन नॉट स्माइलिंग। द चिक बोन्स ऑफ सम पीपल कैन बी क्वाइट डिफाइंड, अगर स्माइल नहीं कर रहे हैं तभी चिक बोन अगर हाईलाइटेड दिख रहा है तो वो सिफिलिस के फेज में है। प्रोमिनेंट और चिक बोन्स संकन चिक्स, जो चिक बोन है वो प्रोमिनेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा वो हाईलाइटेड रहेगा, और जो चिक्स रहेगा वो संकन रहेगा, दबा हुआ रहेगा। सो सिफिलिस में प्रोमिनेंट चिक बोन्स, संकन चिक्स। माउथ, if hypothetical lines are drawn downward in a straight line from the wings of the nose to the mouth, अगर एक hypothetical यानी imaginary line draw करते हैं from the wings of the nose, यानी nose का जो एली नेजाई है जो wings है वहाँ पर से एक line draw कर रहे हैं till mouth नीचे की तरफ, average sized mouth extend just beyond this line, तो जो एक normal जो mouth रहेगा वो ये इन दो line के ऑलमोस्ट नज़दीक रहेगा, थोड़ा सा ही बाहर निकलता है इस लाइन से, जबकि सोरा में इसके अंदर होगा और साइकोसिस में इससे बहुत ज़्यादा बाहर होगा। सोरा, अ स्मॉल माउथ लाइज इनसाइड दिस लाइन, अगर इस लाइन पे हो, इस लाइन के बियॉन्ड जा रहा है तब वो नॉर्मल है, थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा है, जस्ट थोड़ा अगर आगे जाए, अगर इसके अंदर आ रहा है तब ये सोरा है, अगर सिर्फ इनसाइड दिस लाइन्स रहे। साइकोसिस में अ वाइड माउथ लाइज बियॉन्ड दिस लाइन, और यही लाइन से अगर बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है तब वो साइकोसिस है। तो स्मॉल माउथ सोरा, लार्ज माउथ साइकोसिस। तो सोरा में स्मॉल माउथ होगा एंड साइकोसिस में वाइड माउथ होगा। लिप्स, जब ये स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है लिपस्टिक एक प्रॉब्लम हो, कि क्योंकि लिपस्टिक के कारण जो लिप का शेप है वो नॉर्मल नहीं लगे, वो नॉर्मल से पतला लग सकता है, नॉर्मल से मोटा लग सकता है, तो वैसे केस में फिर लिपस्टिक रिमूव करने के लिए कहा जाएगा ताकि वो प्रॉपर एनालिसिस हो सके, या फिर वैसा अगर कोई फोटोग्राफ देख रहे हैं तो वैसा फोटोग्राफ देखेंगे जिसमें कि लिपस्टिक अप्लाइड नहीं है। ऑल्सो स्माइलिंग पुल्स द लिप्स मेकिंग देम लुक थिन, अगर स्माइल कर रहे हैं तो लिप स्ट्रेच होता है जिसके कारण कि वो पतला दिखता है, वो पतला है नहीं बट स्माइलिंग के कारण पतला दिख रहा है, इसलिए ध्यान देना है कि कोई एक्सप्रेशन नहीं दे, पोकर फेस, इस तरह का एक्सप्रेशनलेस फेस में एनालाइज करना है कि जो लिप्स है वो एक्चुअली थिन है कि फुल है क्या है।
सोरा में थिन लिप्स होगा, कंपेरेटिवली पतला होगा, एंड साइकोसिस में फुल होगा यानी थिक होगा, एंड सिफिलिस में अंडर लिप, द बॉटम लिप एक्सटेंड फर्दर आउट देन द टॉप लिप। जो बॉटम लिप रहेगा वो ज़्यादा बाहर की तरफ रहेगा इन कंपेरिजन टू अपर वन, तो इसको अंडर लिप कहेंगे, क्योंकि जो लोअर जॉ है वो काफ़ी आगे है और अपर जॉ रहेगा वो पीछे की तरफ रहेगा, तो इसको अंडर लिप बोलेंगे। तो लिप में सोरा में थिन लिप्स होगा, साइकोसिस में फुल लिप्स होगा, एंड सिफिलिस में अंडर लिप होगा। स्माइल, सोरा में कॉम्पैक्ट स्माइल मिलता है। कॉम्पैक्ट यानी क्लोज, द डेंटल आर्च इज स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टीथ एंड इनसाइड द माउथ। यानी जो डेंटल आर्च है जो दांत का, वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। सोरा में आइज स्मॉल होता है, डेंटल आर्च स्मॉल होता है, तो डेंटल आर्च स्मॉल होगा, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, दांत आपस में ज़्यादा क्लोज रहेगा, जिससे कारण कि दांत और जो माउथ इनसाइड माउथ जो एरिया है उसमें स्पेस दिखेगा। जो रेड शेडेड एरिया है वो स्पेस इंडिकेट कर रहा है कितना स्पेस वो दिख रहा है, तो सोरा में कॉम्पैक्ट स्माइल मिलेगा। साइकोसिस में फुल स्माइल मिलेगा। उसमें स्पेस था सोरा में, लेकिन साइकोसिस में स्पेस नहीं होता है, फुल स्माइल होगा। इफ़ द टीथ फिल द होल ऑफ द माउथ वाइल स्माइलिंग, स्माइल करते समय जब पूरा एरिया वो कैप्चर हो रहा है, जो आर्च है डेंटल आर्च वो नॉर्मल है, वो छोटा नहीं है, तो उसको फुल स्माइल बोलेंगे, ये साइकोसिस में मिलेगा। लार्ज स्माइल, लार्ज भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है साइकोसिस का। अ स्माइल दैट इज़ आई कैचिंग एंड लार्ज व्हेन कंपेयर टू अदर फेशियल फीचर्स। तो अदर फेशियल फीचर्स के कंपेरिजन में जो स्माइल है वो ज़्यादा आई कैचिंग होगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो लार्ज स्माइल है। विजिबल गम्स ऑन स्माइलिंग, व्हेन अ पर्सन स्माइल्स एंड द गम्स आर ऑब्वियस एंड प्रोमिनेंट, तो उसको विजिबल गम्स कहेंगे कि हंसने पे जो गम्स है मसूड़ा है वो दिख रहा है, तो ये साइकोसिस में जाएगा। सोरा में कॉम्पैक्ट स्माइल है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन द टीथ एंड इनसाइड द माउथ, जबकि साइकोसिस में फुल स्माइल है, उसमें स्पेस नहीं होता है। सो सोरा में कॉम्पैक्ट स्माइल, साइकोसिस में फुल स्माइल, लार्ज स्माइल और गम शो होता है। टीथ, check whether the patient has had dental braces and if so for what reason। लाइक टीथ का जब हम शेप देख रहे हैं तो ब्रेसेस अगर पहले से अप्लाई किया गया है तो उसके कारण जो है वो दांत में जो तार लगता है, इससे कारण उसका शेप चेंज होगा, उसका स्ट्रक्चर अल्टर होगा, तो जो एक्चुअल जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो ना मिल करके वो अल्टर कर जाएगा। इसीलिए रेट द टीथ एज दे वर बिफोर द डेंटल वर्क। अगर कोई डेंटल वर्क हुआ है तो पहले कैसा था उसके बेसिस पे हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे। यूज़ ओल्ड फोटोज़ और द पेशेंट्स मेमोरी, या तो कोई पुराना फ़ोटो देखेंगे कि दांत कैसा था, या फिर पेशेंट खुद बताएगा कि पहले इस तरह का था, फिर बाद में ये ट्रीटमेंट के बाद अब ये इस तरीके का है, तो जो अर्लियर वन था, जो पहले का फेस था, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। सोरा में टू फ्रंट टीथ प्रोमिनेंट होता है, सो प्रोमिनेंट टू फ्रंट टीथ, व्हेन द टू फ्रंट टीथ लुक मोर प्रोमिनेंट, लार्ज और फॉरवर्ड दैन द टीथ बिसाइड देम। तो जब आगे का जो दो दांत है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे, ज़्यादा बड़ा लगे, या फिर ज़्यादा आगे की तरफ लगे, तो फिर ये सोरा में आता है। दिस कैन गिव अ रैबिट और बकी अपीयरेंस। तो ये रैबिट के जैसा, खरगोश के जैसा, दांत के जैसा अपीयर करेगा, क्योंकि खरगोश का दांत भी ऐसा ही होता है, आगे का दो दांत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इसी को रैबिट या फिर बकी अपीयरेंस भी कहते हैं। सो सोरा में दो प्रोमिनेंट टीथ जो है, फ्रंट प्रोमिनेंट टीथ, वो मिलेगा। साइकोसिस, साइकोसिस में इवन, सोरा में था कि दो दांत जो है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, साइकोसिस में ऑलमोस्ट इवन होता है साइज़ में, वो सारा एक लाइन में ऑलमोस्ट लगे। साइकोसिस में ऐसे भी स्ट्रेट है तो ये सारा एक लाइन में दिखेगा, इवन होगा। या फिर गैप्स बिटवीन टीथ, दो दांत के बीच में गैप रहेगा, और ये गैप जो है ये फ्रंट टीथ में रहेगा, जो फ्रंट का टीथ है अगर उसमें गैप है तो उसको साइकोसिस में कंसीडर करते हैं। अ सिंगल गैप मस्ट बी बिटवीन द टू फ्रंट टीथ इन द टॉप रो, जो गैप होगा
वो टू स्टार्ट आगे का जो दो फ्रंट टीथ है उसी के बीच में होना चाहिए। मल्टीपल गैप्स बिटवीन द टीथ आर ऑल्सो गिवन वन रेड पॉइंट। रेड पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट, रेड यानी कि साइकोसिस के लिए, तो उसमें भी है। जो फ्रंट टीथ है उसमें तो गैप है ही, साइड में कोई और जगह भी गैप है तो उसको भी 1 पॉइंट देंगे इस तरीके से। बट अ सिंगल गैप बिटवीन एनी अदर टीथ इज़ नॉट रेटेड। अगर दो फ्रंट टीथ के बीच में गैप है तो उसको काउंट करेंगे कि हाँ 1 पॉइंट साइकोसिस के लिए जाएगा। बट अगर फ्रंट के अलावा कहीं भी और गैप है, लाइक जो सेकंड स्केच है उसमें 2 फ्रंट टीथ में गैप नहीं है, ऊपर वाले में 2 फ्रंट टीथ में गैप था, तो ये साइकोसिस है। जो लोअर वाला है उसमें 2 फ्रंट टीथ में नहीं है, उसके बगल वाले में गैप है, तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। सिफिलिस में टीथ का बहुत सारा फीचर मिलेगा, लाइक क्रूक्ड टीथ, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा स्ट्रक्चर में, अनइवन। जब साइकोसिस था तो वो इवन था, स्ट्रेट था, इसमें अनइवन रहेगा, नॉट इक्वल इन साइज, नो डू दे सिट इन अ स्ट्रेट लाइन। ना ये साइज में इक्वल रहेगा और ना ही एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, अनइवन रहेगा। एंड एसिमेट्रिकल, टीथ आर नॉट ऑफ द सेम शेप। जब सेम शेप का ना होकर के अलग अलग शेप का रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा सा रहेगा। तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो क्रूक्ड है, दांत एक लाइन में नहीं है और एक जगह से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, थोड़ा कोई ऊपर से हो रहा है, कोई नीचे से हो रहा है, इस तरह का क्रूक्ड टीथ मिलेगा। एंड जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड स्केच है, क्रॉस्ड ओवर फ्रंट टू टीथ। जब फ्रंट टू टीथ प्रोमिनेंट है, लॉन्गर है, फॉरवर्ड है, तब वो सोरा है। बट यही फ्रंट टू टीथ जब एक पर एक चढ़ा हुआ है, वो क्रॉस्ड है एक दूसरे पे, तब फिर ये सिफिलिस में जाएगा। Sharp teeth. The teeth come to a point at their end rather than the normal flat edge. नॉर्मली जो टीथ होता है वो एंड में फ्लैट एज होता है, बट सिफिलिस का जो टीथ रहेगा वो शार्प रहेगा, पॉइंटेड रहेगा। जैसे पहला स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों साइड जो है टीथ जो है वो पॉइंटेड है। सेकेंड वाले में जो नीचे का पिक्चर है उसमें सिर्फ एक साइड का टीथ पॉइंटेड है। एंड जो थर्ड पिक्चर है शार्प है एंड क्रूक्ड है, जो दांत है सारा पॉइंटेड टाइप का है, फ्लैट जैसा नहीं है और बहुत टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर का है, तो क्रूक्ड टीथ है। ये सारा सिफिलिस में जाएगा। फिर है कप्ड टीथ। नॉर्मली एक स्ट्रेट एज होता है, जो दांत का जो लोअर पोर्शन है, क्राउन पोर्शन है, वो स्ट्रेट एज होगा, बट सिफिलिस में कप्ड टीथ भी मिलता है। द एज ऑफ द टीथ हैव अ सेमी सर्कुलर इनवर्ड आर्क। तो ये कप के जैसा सेमी सर्कुलर इनवर्ड आर्क मिलेगा सिफिलिस में, कप्ड टीथ कप के जैसा। Also inward teeth. Normally front teeth are straight while the side teeth are inward. जनरली क्या होता है, आगे का जो दांत होता है वो सीधा होता है और बाकी जो साइड का दांत होता है वो अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है। बट सिफिलिस में सारा दांत जो है वो अंदर की तरफ रहेगा, इंक्लूडिंग द फ्रंट वन। सो इनवर्ड टीथ, बट समटाइम्स ऑल द टीथ कैन बी इनवर्ड इंक्लूडिंग द फ्रंट। तो फ्रंट के साथ साथ बाकी सारा अंदर है, तो फिर उसको इनवर्ड टीथ कहेंगे। सिफिलिस में ओवर बाइट एंड अंडर बाइट भी मिलता है। नॉर्मल है, नॉर्मली द टॉप टीथ फिट टाइटली ओवर द लोअर टीथ। नॉर्मली जो ऊपर का दांत है और नीचे का दांत है वो लगभग ऑलमोस्ट टाइट फिट हो जाता है एक दूसरे पे। बट ओवर बाइट में स्केच में देख सकते हैं कि जो ऊपर का दांत है, जो पहला पिक्चर है, जो ऊपर का दांत है वो काफ़ी पीछे आगे है और जो नीचे का दांत है वो काफ़ी पीछे है। और ये जो सेकंड पिक्चर है अंडर बाइट का, उसमें ऊपर का दांत काफ़ी पीछे है और नीचे दांत काफ़ी आगे की तरफ है। तो overbite, the top teeth extend beyond the lower teeth and creates a space where the tip of the little finger will fit in the gap. ये गैप जो है, जो ऊपर और दांत के नीचे के बीच में जो गैप है वो इतना ज़्यादा होगा कि उसमें लिटिल फिंगर का टिप तक इंसर्ट कर सकते हैं, इतना गैप होता है। उसका जस्ट ऑपोजिट होगा अंडर बाइट। द बॉटम टीथ एक्सटेंड ओवर द टॉप टीथ व्हेन द माउथ इज क्लोज्ड। जो बॉटम टीथ है वो आगे की तरफ रहेगा और जो ऊपर का टीथ है वो पीछे की तरफ रहेगा अगर माउथ क्लोज होता है तो उसको अंडर बाइट कहते हैं। सो ओवर बाइट एंड अंडर बाइट ये भी सिफिलिस में मिलता है। तो सोरा में फ्रंट टू प्रोमिनेंट टीथ मिलेगा, वो लार्ज हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है। साइकोसिस में इवन टीथ मिलेगा स्ट्रेट लाइन में। गैप्स बिटवीन फ्रंट टीथ और मल्टीपल, या तो दो फ्रंट टीथ के बीच में गैप रहे या फिर उसके साथ में कहीं और भी गैप रहे, तब वो साइकोसिस में जाएगा। जबकि फ्रंट टीथ में गैप नहीं रहे बट कहीं और गैप रहे तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। सिफिलिस में क्रूक्ड होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। क्रॉस्ड ओवर फ्रंट टू टीथ होगा, जो आगे का जो दो दांत है वो एक दूसरे पे क्रॉस्ड रहे। शार्प
पॉइंटेड टीथ हो सकता है, कप्ड टीथ हो सकता है, आग के जैसा होगा, कप के जैसा होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ओवर बाइट होगा, अंडर बाइट होगा और इनवर्ड होगा। यानी कि जो बाकी टीथ तो अंदर तरफ रहता ही है, फ्रंट टीथ स्ट्रेट रहता है, वो भी अगर अंदर तरफ है तो उसको इनवर्ड टीथ कहेंगे, जो कि सिफिलिस में मिलता है। फिर है चिन। सोरा में स्लोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चिन भी जो है वो स्लोपिंग रहेगा। अ हाइपोथेटिकल लाइन वर्टिकल आइदर फ्रॉम बिटवीन द आइज और अपर लिप, द स्लोपिंग चिन सिट्स बैक फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अगर एक हाइपोथेटिकल लाइन, एक इमेजनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, या तो आइज़ के बीच से करेंगे या फिर अपर लिप से, कोई भी एक रेफरेंस ले सकते हैं। तो जो स्लोपिंग चिन होगा वो इस लाइन से काफ़ी पीछे होता है। जो पहला स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है कि जो चिन है वो उस लाइन पे आ रहा है, जबकि जो सेकंड पिक्चर है वो उस लाइन से चिन काफ़ी पीछे है, जिसको स्लोपिंग चिन बोलेंगे। जो थर्ड पिक्चर है वो भी ऐसा ही है, बस लाइन से इंडिकेटेड नहीं है, इसमें भी जो चिन है वो काफ़ी पीछे है। तो जो सेकंड और थर्ड पिक्चर है वो स्लोपिंग चिन का पिक्चर है। फिर है साइकोसिस। साइकोसिस में बॉल चिन मिलेगा। जैसे नोज़, साइकोसिस का नोज़ जो है वो बॉल जैसा लगता है, जो एंड है वो राउंडेड होता है। इसमें चिन भी उसी तरह से चिन भी जो है वो बॉल चिन मिलेगा। जो चिन रहेगा वो सर्कुलर राउंडेड टाइप लगेगा, बॉल के जैसा। सो बॉल चिन अ सर्कुलर प्रोट्रूजन फ्रॉम द चिन। तो वहाँ पे सर्कुलर प्रोट्रूजन हिस्सा होगा। जो पहला स्केच है वो बॉल चिन का है, जिसमें कि वो काफ़ी हद तक बॉल के जैसा लग रहा है, सर्कुलर लग रहा है। एंड द सेकेंड वन इज़ क्लेफ्ट चिन। जो राइट पिक्चर है वो क्लेफ्ट है। अ क्लेफ्ट चिन इज अ लाइन और अ डिम्पल लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चिन। तो जो चिन है उसके बीच में एक गड्ढा होगा, डिम्पल के जैसा होगा, तो या फिर क्लेफ्ट कटा हुआ भी कह सकते हैं। तो जो इस तरह से गड्ढे के जैसा है तो उसको क्लेफ्ट चिन कहते हैं। ये दोनों बॉल चिन एंड क्लेफ्ट चिन दोनों साइकोसिस में मिलेगा। फिर है सिफिलिस। सिफिलिस में डिफाइंड चिन मिलेगा। डिफाइंड चिन को ही पॉइंटेड चिन भी कहते हैं। द बोन स्ट्रक्चर ऑफ द चिन लुक्स सेपरेट फ्रॉम द जॉ लाइन। जो चिन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉइंटेड रहेगा, तो वो जॉ लाइन से काफ़ी अलग लगेगा। नॉर्मली जो चिन है वो जॉ से जुड़ा हुआ लगता है, ये काफ़ी सेपरेट लगेगा, क्रिएटिंग अ वाइड यू और स्क्वायर शेप अंडर द माउथ। तो ये यू शेप का या फिर स्क्वायर शेप का लगेगा माउथ के ठीक नीचे। शार्प टिप होगा, जो चिन होगा वो पॉइंटेड होगा। तो जब पॉइंटेड या फिर डिफाइंड चिन मिल रहा है तब वो सिफिलिस है। सो चिन में, सोरा में स्लोप्ड बैक होगा, स्लोप्ड होगा, यानी कि एक इमेजनरी लाइन जो है, जो आई से या फिर माउथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके काफ़ी पीछे होगा। साइकोसिस में बॉल होगा, यानी जो चिन है वो बॉल के जैसा होगा, या फिर क्लेफ्ट होगा, यानी चिन में एक डिम्पल के जैसा होगा, गड्ढे के जैसा होगा। तो ये दोनों साइकोसिस में है। सिफिलिस में डिफाइंड होगा, पॉइंटेड होगा, एक यू या फिर स्क्वायर शेप का प्रॉपर प्रोमिनेंट वो बोनी स्ट्रक्चर दिखता है, ये सिफिलिस है। ईयर्स। जब हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द बैक ऑफ द ईयर, तो जहाँ पे ब्रिज ऑफ द नोज है और फिर पीछे कान की तरफ, तो जो पहला स्केच है जो नॉर्मल होगा वो ये दो लाइन के बीच में होगा, ऊपर ब्रिज ऑफ द नोज और जहाँ से नोज जहाँ पे एंड हो रहा है तो उस रेंज में होगा, तो ये नॉर्मल है। अगर इस लाइन से काफ़ी ऊपर होगा तो वो हाई है, इस लाइन से काफ़ी नीचे होगा तो लो है। सोरा में दोनों मिलता है, सोरा में हाई ईयर भी मिलता है और लो ईयर भी मिलता है। जो बाकी राइट का जो स्केच है, जो कि सिर्फ कान ना होकर के सारा फेशियल फीचर्स है, तो उसमें कंपैरेटिवली देखेंगे तो जो पहला स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है, जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके बीच में कान आ रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही ऊपर थोड़ा सा नीचे ज़्यादा है। ईयर हाई में कान काफ़ी ऊपर होगा, कान का जो हेलिक्स है, जो ट्राइगोन है, वो सारा चीज़ ऊपर की तरफ रहेगा। ईयर लो में कान जो है वो काफ़ी नीचे तरफ है, वो ऊपर का लाइन जो है वो टच भी नहीं कर रहा है, तो इसको ईयर लो बोलेंगे या फिर लो ईयर्स बोलेंगे। तो सोरा में हाई ईयर भी मिलेगा और लो ईयर भी मिलेगा। फिर स्लोप्ड ईयर, स्लोप्ड बहुत सारे फीचर है सोरा का, तो ईयर भी स्लोप्ड होगा। अ हाइपोथेटिकल लाइन फ्रॉम द इनर एज ऑफ द लोअर लोब ऑफ द ईयर, कान का जो लोअर लोब है उसका इनर एज यानी मीडियल एस्पेक्ट लेंगे, एंड अपर पार्ट ऑफ द ईयर, कान का जो ऊपर पोर्शन है उसका भी मिडिल एस्पेक्ट। तो वो जो मीडियल फेज है, अगर वर्टिकल लाइन से उसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये थोड़ा झुका हुआ रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा,
और ये जो डिग्री है वो 20 डिग्री या फिर 20 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। तो जब ये एंगुलर जो स्ट्रक्चर है वो 20 डिग्री या फिर 20 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको स्लोप्ड ईयर कहेंगे। जस्ट उसके बाद में एक स्केच भी है इसमें कान जो है काफ़ी तिरछा लग रहा है, तो ये स्लोप्ड ईयर का एग्जाम्पल है। तो सोरा में हाई ईयर है, लो ईयर है, स्लोप्ड ईयर है। साइकोसिस में टर्न्ड आउट, टर्न्ड इन, यानी कि कान या तो बाहर तरफ निकला हुआ लगेगा या फिर अंदर तरफ निकला हुआ लगेगा। नॉर्मल फ्लैट टू द साइड ऑफ द हेड, हेड का जो साइड है उससे फ्लैट लगता है। बट अगर स्केच में देखें टर्न आउट में जो कान है वो रेड एरो से इंडिकेट हो रहा है कि वो बाहर तरफ निकला हुआ लग रहा है, जबकि टर्न इन में जो कान का जो अपर रीजन है वो अंदर तरफ चिपका हुआ लग रहा है, जिसको ग्लू से चिपका दिया गया हो। तो जब ये बाहर तरफ निकला हुआ लग रहा है तो ये टर्न आउट है। एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द हेड, हेड से बाहर तरफ एक्सटेंड करता है। एंड जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो टर्न्ड इन है, कर्व्ड इन टूवर्ड्स द हेड, अंदर तरफ कर्व्ड रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा, हेड के अंदर तरफ रहेगा, तो ये टर्न इन है। साइकोसिस में दोनों मिलेगा, टर्न आउट भी मिलेगा, टर्न इन भी मिलेगा। फिर है सिफिलिस। सिफिलिस में सेम क्राइटेरिया है कि जो हाइपोथेटिकल लाइन है उसी तरीके से उसको इंडिकेट करना है। बट सोरा में हाई ईयर मिल रहा था, लो ईयर मिल रहा था। सिफिलिस में लार्ज ईयर मिलेगा या फिर स्मॉल ईयर मिलेगा, तो या तो नॉर्मल कंपेरिजन में काफ़ी लार्ज होगा या फिर नॉर्मल कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल होगा। ये दोनों चीज़ सिफिलिस में मिलता है। तो स्केच में देखेंगे लार्ज ईयर जो दोनों लाइन है उससे काफ़ी ऊपर भी, हेलिक्स भी काफ़ी ऊपर है और जो ईयर लोब है वो भी काफ़ी नीचे है। तो ये दोनों चीज़ मिल रहा है इसलिए ये काफ़ी लार्ज है। उसी तरीके से और जो उसके बगल में जो स्केच है जिसमें कान काफ़ी बड़ा लग रहा है, उसी तरीके से अगर जब स्मॉल है उसमें देखेंगे तो स्मॉल ईयर्स जो लाइन है ना ऊपर का लाइन टच हो रहा है ना नीचे का लाइन टच हो रहा है, तो इसको स्मॉल ईयर्स बोलेंगे। तो ये दोनों लार्ज ईयर और स्मॉल ईयर सिफिलिस में मिलता है। द लोब्स कैन लुक स्ट्रेच्ड फ्रॉम हेवी ईयरिंग, अगर ईयरिंग बहुत हेवी पहना हुआ गया है तो ईयर लोब जो है वो काफ़ी स्ट्रेच लगेगा, कान लंबा लगेगा। वैसे केस में उसको रिमूव करके तब देखना है कि एक्चुअल शेप कान का क्या है। सो सोरा में हाई ईयर, लो ईयर, स्लोप्ड ईयर। साइकोसिस में टर्न्ड आउट ईयर, टर्न्ड इन ईयर। सिफिलिस में लार्ज ईयर, स्मॉल ईयर। लाइन्स, सोरा में मल्टीपल लाइन मिलेगा। इसको वरी लाइन भी कहते हैं, फॉरहेड लाइन भी कहते हैं। मोस्ट पीपल व्हेन दे फ्राउन, यानी जब बहुत एंक्सियस फेज रहे, बहुत गुस्सा वाला फेज रहे, नाराज़गी वाला एक्सप्रेशन रहे, जब फ्राउनिंग होता है या फिर बहुत सरप्राइज्ड रहे, तो वैसे केस में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन बनेगा और आई कैचिंग रहेगा कि कोई भी नोटिस कर सकता है। तो वो फोरहेड पे होगा, या तो फोरहेड के मिडिल में होगा या फिर इंटायर फोरहेड में हो सकता है। जैसे जो पहला स्केच है मिडिल ऑफ द फोरहेड, तो स्ट्रेट लाइन है और फोरहेड के बीच में है। यही लाइन कर्व्ड भी हो सकता है वेव के जैसा और पूरे फोरहेड में हो सकता है। सो अक्रॉस फोरहेड इन अ वेव शेप, पूरे फोरहेड में है, वेव शेप का रहेगा, ऐसा भी मिल सकता है। फिर टू लाइन, दो लाइन अराइज कर रहा हो इस तरह का ही मिल सकता है। अराइजिंग फ्रॉम द आईब्रोज, आईब्रोज से ये दो लाइन एक्सटेंड कर रहा है, ऐसा हो सकता है। बिटवीन द आईब्रो, जो सेकंड पिक्चर है जिसमें कि दो आईब्रो के बीच से ये लाइन एक्सटेंड कर रहा है। पहला में है कि आईब्रो का एंड से, दूसरे में आईब्रो के बीच से, तीसरा है डायगोनली इनवर्ड, अंदर की तरफ है और डायगोनली है, इस तरह का भी मिल सकता है। या फिर अनइक्वल लेंथ का भी मिल सकता है। पहले का तीन स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सेम लेंथ का है, इसमें अनइक्वल है, एक लंबा है और एक छोटा है, इस तरीके का भी मिल सकता है। सोरा में आई के ठीक नीचे से भी लाइन एक्सटेंड करता है, लाइन एक्सटेंडिंग डायरेक्टली डाउनवर्ड फ्रॉम द आइज, तो ये बहुत स्ट्रेट लाइन भी मिल सकता है या फिर साइड से डायगोनल भी हो सकता है। जो ऊपर का पिक्चर है वो स्ट्रेट है, जो सेकंड पिक्चर है लाइंस बिलो आइज स्लैंट, वो एंगुलेटेड है, तिरछा है, क्योंकि सोरा में स्लोपिंग इंपॉर्टेंट है तो स्लैंट होगा। स्लाइटली एट एन एंगल अवे फ्रॉम द लोअर लीड ऑफ द आइज, तो वो डायगोनल होगा। और भी लाइंस मिलता है कि जो आई का लाइन है वो इतना लंबा होगा कि वो चिक से जाकर के मर्ज कर जाता है। सो लाइन एक्सटेंडिंग टू चिक्स, जो आइज का लाइन है वो चिक से जाकर के मर्ज कर रहा है। मल्टीपल फाइन लाइन्स भी मिल सकता है, आइदर ऑल ओवर द फेस और ऑन द चिक्स, या तो पूरे फेस पे या फिर सिर्फ चिक्स पे मल्टीपल फाइन लाइन्स मिलेगा। साइकोसिस में सिंगल लाइन, सोरा में दो लाइन था, साइकोसिस में सिंगल लाइन मिलेगा। सिंगल लाइन कमेंसेस बिटवीन द आईब्रोज, या तो आईब्रो के बीच में रहेगा, सेंटर में, और स्लाइटली लेफ्ट और राइट ऑफ द सेंटर, या फिर सेंटर से दाएं या बाएं भी हो सकता है। जैसे पहला स्ट्रक्चर में सेंटर पे है, दूसरे स्केच में वो एक साइड में है, सेंटर पे नहीं है।
फिर अराउंड माउथ, माउथ का जो कॉर्नर है वहाँ पे भी लाइन मिल सकता है साइकोसिस में, यूजुअली अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा दोनों लिप्स के अराउंड। क्रेसेंट मून शेप, क्रेसेंट शेप का होगा यानी हाफ मून शेप का होगा। जस्ट आउटसाइड द कॉर्नर ऑफ द माउथ, कॉर्नर ऑफ माउथ के जस्ट पास में होगा। ऑन स्माइलिंग दे विल बी डीपर, और जब स्माइल करने पे वो और ज़्यादा डीप दिखेगा। सिफिलिस में कर्व्ड या फिर स्ट्रेट जो ब्रिज ऑफ द नोज़ है वहाँ पे लाइन दिखता है। ये जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें वो कर्व्ड है, जहाँ दोनों आँख के बीच में जो नोज़ का जो रीजन है वहाँ पे कर्व्ड लाइन है, तो उस तरीके का भी लाइन मिल सकता है। जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेट है, जो लाइन है वो स्ट्रेट में मिल सकता है। या फिर सिफिलिस में डिम्पल्स भी मिलता है, क्योंकि डिम्पल्स जो है वो डिफॉर्मिटी है ड्यू टू डिफॉर्मिटी ऑफ जाइगोमेट्रिक मेजर मसल, तो डिफॉर्मिटी है तो वो सिफिलिस में ही है। तो डिम्पल्स ऑन द चिक्स यूजुअली सीन व्हेन अ पर्सन स्माइल्स, तो स्माइल करने पे जब डिम्पल दिख रहा है ये बोथ चिक में भी हो सकता है, वन चिक में भी हो सकता है, दोनों केस में 1 पॉइंट देते हैं। अगर दोनों चिक पे है तभी एक ही पॉइंट काउंट करेंगे, अगर एक चिक पे है तभी एक ही पॉइंट काउंट करेंगे। फिर नोज डाउन फ्रॉम, नाक से लाइन एराइज हो रहा है इस तरह का हो सकता है। चौथा है माउथ डाउन फ्रॉम, माउथ से जब लाइन एराइज हो रहा है। जो थर्ड पोर्शन है उसमें नाक से लाइन अराइज हो रहा है, जो फोर्थ है उसमें माउथ से हो रहा है। उसमें भी जो पहला है वो एंगल्ड है, एंगुलेटेड है, और उसके बाद का जो है वो स्ट्रेट है। तो ये सारा फीचर्स सिफिलिस में मिलेगा। डिम्पल सिफिलिस में भी होता है, डिम्पल साइकोसिस में भी होता है। जब चिक्स में डिम्पल है या फिर लाइन है तब वो सिफिलिस है। जब चिन पे डिम्पल है, जिसको एक क्लेफ्ट चिन भी कहते हैं, तो जब चिन पे डिम्पल है तब वो साइकोसिस है। सो लाइंस में सोरा में फोरहेड पे लाइंस मिलेगा, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। आइज़ में मिलेगा, आइज़ के नीचे, दोनों आइज़ के बीच में मिलेगा। चिक्स पे मिलेगा मल्टीपल फाइन लाइंस। आइज़ में भी दोनों आईब्रो से ओरिजिनेट हो सकता है, दोनों आईब्रो के बीच में हो सकता है, एंगुलेटेड हो सकता है, या फिर अनइक्वल लेंथ का हो सकता है। साइकोसिस में एक लाइन रहेगा, सोरा में 2 लाइन होता है। साइकोसिस में दोनों आइज़ के बीच में एक लाइन होगा, वो या तो सेंटर में होगा या तो किसी एक साइड में होगा। माउथ के अराउंड भी लाइन मिलता है, जो कि 1 सेंटीमीटर होता है, क्रेसेंट शेप का होता है, एंगल ऑफ द माउथ के पास होगा। सिफिलिस में ब्रिज ऑफ द नोज है, वहाँ पे होगा, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। चिक्स में डिम्पल हो सकता है, या तो दोनों चिक पे होगा या तो एक चिक पे होगा, या फिर नोज से लाइन अराइज हो सकता है, या फिर माउथ से लाइन अराइज हो सकता है। उसमें भी वो एंगल्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। एसिमेट्री, एसिमेट्री सिफिलिस में होता है क्योंकि उसमें डिस्ट्रक्शन है। सो एसिमेट्री व्हेन वन फेशियल फीचर हैज़ अ डिफरेंट शेप, साइज और पोजीशन दैन इट्स काउंटर पार्ट, तो जो एक पोर्शन है एक साइड का और जो दूसरे साइड का है वो अलग लगे, दैट इज एसिमेट्री। एसिमेट्री इज एलोकेटेड फ्रॉम 4 फीचर्स ओनली, आइज, नोज, माउथ, चिन। तो ये सारा सीक्वेंस में है, सबसे ऊपर आइज़ है, फिर नोज़ है, फिर माउथ है, फिर चिन है। इस चारों चीज़ में एसिमेट्री को काउंट करते हैं, बाकी चीज़ में नहीं करते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत एसिमेट्री सारे के फेस में होता है। सो एसिमेट्री एग्जिस्ट इन एवरी पर्सन फेस। तो अगर सिर्फ एक एसिमेट्रिकल फीचर है तब उसमें कोई पॉइंट नहीं देते हैं। अगर 2 या 3 एसिमेट्री है तो 1 पॉइंट देंगे। अगर 4 या फिर 4 से ज़्यादा एसिमेट्रिकल फीचर्स है तब उसको 2 पॉइंट देते हैं। सो एसिमेट्री सिफिलिस में है, आइज़, नोज़, माउथ, चिन। 2 या फिर अगर एक ही जगह पर है तो कोई पॉइंट नहीं, 2 या 3 जगह पर है फेस पे तो 1 पॉइंट, अगर 4 या 4 से ज़्यादा जगह पे है तब 2 पॉइंट। स्किन, स्किन में फ्रेकल्स मिलेगा। फ्रेकल्स न्यूमरस होगा, मल्टीपल होगा, एंड कवर मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द फेस एंड इजली नोटिसेबल। तो ये मल्टीपल होगा, पूरे फेस पे होगा और उसको आसानी से नोटिस कर सकते हैं, इस तरह का रहेगा। तो सोरा में स्किन कंप्लेन बहुत प्रोमिनेंट है, इसलिए फ्रेकल्स सोरा में है। सो स्किन में सोरा में फ्रेकल्स मिलेगा। समरी, तो यही सारा फीचर है, लाइक हेयर लाइन, फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज, आइज, नोज, चिक्स, माउथ, लिप्स, जो सारा डिटेलिंग में था। लाइक हेयर लाइन विडोज पीक होता है, एम शेप होता है। साइकोसिस का हेयर लाइन स्ट्रेट होगा, लो होगा, क्राउडेड होगा। सिफिलिस का हाई होगा या बाल्डिंग होगा। फोरहेड में सोरा में स्लोप्ड होगा, 12 डिग्री या 12 डिग्री से ज़्यादा।
साइकोसिस में स्ट्रेट होगा 11 डिग्री या 11 डिग्री से कम या फिर ब्रो स्ट्रांग होगा। सिफिलिस में कर्व्ड होगा या इंडेंटेड होगा। साइकोसिस का ब्रिज ऑफ द नोज फुल होगा या स्ट्रेट होगा। सिफिलिस में इंडेंटेड ब्रिज ऑफ नोज होगा। सोरा का आइज डाउनटर्ड होगा, क्लोज सेट होगा, स्मॉल होगा, फुल लिड्स होगा। साइकोसिस का आइज लार्ज होगा, एक्सोफ्थैल्मिक होगा। सिफिलिस में अपटर्न आइज, वाइड सेट आइज, डीप सेट आइज, रेसेस लिड्स, आई इंडेंट्स। सोरा का नोज़ में बम्प होगा जो कि जनरली अपर थर्ड में होता है। डाउन टर्न नोज़ हो सकता है एंड कर्व्ड नोज़ हो सकता है। साइकोसिस में वाइड होगा और बॉल लाइक होगा, जो नोज़ होगा वो बॉल शेप का होगा, राउंडेड एंड का होगा। चिक्स में सिफिलिस में प्रोमिनेंट चिक बोन होगा और चिक्स जो है वो संकिन होगा। माउथ सोरा में स्मॉल होगा, साइकोसिस में वाइड होगा। सोरा में लिप्स थिन होगा, साइकोसिस में फुल होगा और सिफिलिस में अंडर लिप होगा। सोरा का स्माइल कॉम्पैक्ट होगा, साइकोसिस का फुल, लार्ज और गम शो होगा, विजिबल होगा। सोरा का टिंथ फ्रंट टू टिथ प्रोमिनेंट होगा, साइकोसिस का टिथ इवन होगा या फिर गैप्स मिलेगा फ्रंट टू टिथ में या फिर फ्रंट टू टिथ के साथ साथ मल्टीपल गैप मिल सकता है। सिफिलिस में क्रॉस टिथ, क्रूक्ड टिथ, फ्रंट टू टिथ जो रहेगा वो क्रॉस्ड रहे, शार्प पॉइंटेड हो, कब्ड, ओवर बाइट, अंडर बाइट, इनवर्ड, ये सारा सिफिलिस में आएगा। चिन में सोरा में स्लॉप्ड बैक होगा, साइकोसिस में बॉल शेप चिन होगा, क्लेफ्ट चिन होगा। सिफिलिस में डिफाइंड चिन होगा या फिर पॉइंटेड चिन होगा, प्रोमिनेंट होता है। सोरा का ईयर्स हाई लो स्लोप्ड होगा, साइकोसिस का टर्न आउट टर्न इन, सिफिलिस का लार्ज या फिर स्मॉल। लाइंस में सोरा में फोरहेड पे लाइंस होगा, स्ट्रेट या कर्व्ड, सेंटर में या फिर अक्रॉस होल फोरहेड। आइज बिलो द आइज होगा, बिटवीन द आइज होगा, चिक्स पे मल्टीपल फाइन लाइन होगा। साइकोसिस में आइज के बीच में होगा, एक ही लाइन होगा या फिर कॉर्नर ऑफ द माउथ पे होगा। सिफिलिस में लाइंस में ब्रिज ऑफ द नोज पे होगा, चिक्स पे होगा, डिम्पल होगा या तो एक गाल पे या दोनों गाल पे, नोज से नीचे लाइन ड्रॉ होगा या फिर माउथ से नीचे लाइन ड्रॉ होगा। एसिमेट्रिकल सिर्फ सिफिलिस में मिलता है जिसमें आइज, नोज, माउथ, चिन को काउंट करते हैं, जो 2 या 3 जगह पे होगा तो 1 पॉइंट, 4 जगह पे होगा तो 2 पॉइंट। एंड स्किन में फ्रेकल्स मिलेगा। रेफरेंस सारा कंटेंट ग्रांट बेंटली का होम्योपैथिक फेशियल एनालिसिस से लिया गया है। बीजन पब्लिशर्स 2020 का पब्लिकेशन है। थैंक यू। थैंक यू मैम, सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। थैंक यू मैम फॉर योर फ्रूटफुल सेशन और जो आपने मियाज्म का डिफरेंस समझाया उसके लिए। एंड किसी का अगर कोई क्वेश्चन है इस सेशन के प्रति तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। सर बोले जो लेक्चर का नोट्स मिल सकता है इसका? नोट्स सर ये पीपीटी तो है मेरे पास। क्या मैम? पीपीटी है मेरे पास। भेज दीजिएगा क्या मैम? ओके। नंबर सेंड कर देते हैं, लिख लो, भेज दीजिए। जी नहीं, ये जो है ये यूट्यूब पे वो हो जाएगा, Sure. शेयर होता है। जिनका भी जो जिस दिन जिन्होंने जो भी पढ़ाया है वो यूट्यूब पे शेयर होगा, तो वो शेयर हो जाएगा, वो यूट्यूब से शेयर हो जाएगा और मैम मतलब वो लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है। यूट्यूब पर सर नहीं मिल पाता मतलब। लिंक IFPH के साइट पे होता है, यूट्यूब साइट पे वो जी। जनरली नेक्स्ट डे आता है। हाँ मैम, 24 ठीक है घंटे में आ मैम, जाएगा, वो मिल जाएगा। नंबर भेज दिए, उस पर भेज दीजिए। राम सर। Thank you, Dr. Vedehi Gupta. यस सर। Very nice presentation. थैंक यू A सर। structural, facial or structural according to miasmatic, parapsychotic and syphilitic. Beautiful described according to disease, miasmatic, according to law of homeopathic science, parapsychotic and syphilitic. Dominant, sora, psychotic, sora, syphilitic, and तीनों में से कोई न कोई रहता है, लेकिन सोरा इज द नेसेसरी, यस सर। सोरा इज द नेसेसरी इन द नेचर एंड लाइफ ना, तो सोरा तो रहेगा ही, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा डिस्क्राइब की, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर देना लिंक पर, और साथ ही
जो पोरस चिक होगा, पोरस चिक समझ रहे ना, पोरस चिक कौन मियाज में है? पोरस आई थिंक ये भी डिफॉर्मिटी है, तो सिफिलिस में आना चाहिए। या गुड, वेरी गुड, ठीक, थैंक यू, वेरी नाइस। मोबाइल शेयर कर देना चुपचाप, ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक, जाओ। मैम भेज दीजिए कॉन्टेक्ट। अरे यूट्यूब में मिल जाता है, यूट्यूब IFPH पर, यूट्यूब पर खोजिएगा तो क्यों भेजेंगे? यूट्यूब पर इनका लिंक देखिए, उसका आप जो है अपना उपयोग कीजिए, ठीक, ओके। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब यूट्यूब पर मिल जाएगा डॉक्टर। जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज अपना सवाल पूछें। मुझे नहीं लगता शायद कोई सवाल पूछना चाह रहा है, बट थैंक यू मैम। आज का सेशन सीरियसली फ्रूटफुल था। जो आपने मियाजमेटिकली डिफरेंस समझा के और फेस वाइज और फीचर वाइज जो समझाया कि मियाज्म को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स दिखेंगे और क्या क्या डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सीरियसली काफी अच्छा था और काफी कुछ समझने को मिला, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। तो उसके लिए थैंक यू मैम। आप इसी तरीके से हमारे सेशंस में बनी रहिए, हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सेशंस में आइए ताकि हमें ऐसे ही और जानकारी मिलती रहे। हाँ, तो परसों इंग्लिश का था, आज टाइम- हिंदी का है। वैदेही का टाइम है बहुत अच्छा, और हमेशा हिंदी इंग्लिश में भी इसके पहले आई है, और वैदेही दोनों इसका जो है दो रोल है, एक जो है सब्जेक्टिव सिम्टम, मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्टिव सिम्टम, एक ऑब्जेक्टिव सिम्टम। यस सर। तो इसका सब्जेक्टिव सिम्टम और ऑब्जेक्टिव सिम्टम पर भी अगले बार बनाओ, और दो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। तो सब्जेक्टिव सिम्टम मेन जो है मेंटल सिम्टम, और ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑब्जर्व जो करते हैं, आंख, नाक, जीभ, पीठ, तो यह जो है, और इस जो है इसको ठीक 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 ओके, ठीक। नहीं सर, बात नहीं कर रहे, अगले बार की फिर अपना मत बताइए कि आप नहीं थे इसीलिए बोल रहे थे, आप बोलने नहीं देते ना, इसीलिए हम बोल रहे थे, नहीं थे आप। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम था इसीलिए कोई नहीं बोल रहा था, इसीलिए बोल रहे थे, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट साइकोटिक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सिम्टम, इट इज सब्जेक्ट नॉट बिलोंग सब्जेक्ट। ठीक सर, ओके, थैंक यू मैम। हेलो। सो आई शुड लॉग आउट? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, अभी 2 मिनट शेष हैं। हाँ। आप अगर कोई कंक्लूडिंग पॉइंट बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलें, और अभी नहीं, अभी लॉग आउट नहीं कीजिएगा, अभी 1 मिनट और बचा है। हाँ, तो बेसिकली यही था कंपैरिजन का। लाइक लास्ट टाइम हम किए थे वो सिर्फ सोरा का था, तो एक मेरे ही एक जूनियर का सवाल था ग्रुप में, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो उसमें एम के सानी सर बोले कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए फिर एक नेक्स्ट सेशन लगेगा जिसमें कि ये पूरा इंटायरली डिटेल देना होगा। तो वही फिर वो इंटायरली डिटेल दिया गया। तो इसलिए मैम आज फिर का सेशन काफी अच्छा था सीरियसली, और काफी कुछ समझ पे आया, सो थैंक यू। एंड इस तरीके से आज का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है, और अब टाइम है इंग्लिश सेशन का। तो सबसे पहले वोट ऑफ थैंक्स मैं देना चाहूंगा डॉक्टर वैदेही गुप्ता जी को, जिन्होंने आज आए अपना वक्त निकाला, 7 से 8 का हमारा हिंदी सेशन इतना फ्रूटफुल बनाया, काफी कुछ सिखाया, मियाज्म के बारे में जो डिफरेंशिएशन हमें फेशियल फीचर्स से मिल सकते हैं वो समझाया। तो इसके लिए थैंक यू मैम। आप ऐसे ही हमारे सेशन में आते रहें और निरंतर हमारे साथ बने रहें। एंड ओवर टू द इंग्लिश सेशन, डॉक्टर धनेश सर प्लीज। जी सर।